हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका मैं पार्ट 3 ये वीडियो करने जा रही हूं और इसमें हम पढ़ेंगे सोइंग यानी कि बीज लगाना। हमने जो पार्ट 2 था उसमें ये पढ़ा था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसको सबसे पहले उसको खोदा जाता है, प्लो किया जाता है, जिससे कहते हैं टिल्टिंग या फिर प्लोइंग, जिसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी को खोद के पोरस बना दिया जाता है, जिसमें हवा आर पार हो और नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे हो जाती है, जिससे कि जितने भी मैन्योर्स होते हैं उसमें ह्यूमस होता है वो पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाता है। हमने पिछली वीडियो में ये वीडियो क्लिप के थ्रू भी देखा था। ठीक है, तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सोइंग, जिसमें कि हम कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन सा बीज यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम सैपलिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। उनके जो टूल्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल टूल और एक होता है मॉडर्न टूल जो अब चलता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं वीडियो क्लिप्स के थ्रू आपको ये दिखाऊंगी कैसे ये टूल्स वर्क करते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज सोइंग। सोइंग में क्या है? सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो सबसे पहले बीजों का सिलेक्शन होता है कि हम कौन से बीज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सॉइल। सॉइल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कौन से बीज लगने हैं और बीजों में भी कौन से अच्छी क्वालिटी का बीज है हम वो सिलेक्ट करते हैं। तो पहले क्या होता था, देखो बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि जब जो बीज होते थे, हमने जो क्रॉप पहले उगाई होती थी उसी में से कुछ बीजों को रख लिया जाता था और उन्हीं से रीग्रो कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जिसमें ज़्यादा उपज हो, ऐसा जो है हाइब्रिड सीड्स भी अब मार्केट में आने लगे हैं। तो फार्मर्स वो खरीद लेते हैं और उनको लगाते हैं, जिससे कि हाई यील्ड, बहुत ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें दिखाया है कि हमने अपनी मम्मी को किचन में बीज नहीं मतलब कुछ दालें, पल्सेस या सीरियल्स वगैरह को धोते हुए देखा है किचन में। तो क्या होता है, कुछ जो दाने होते हैं किसी भी सीड के, वो ऊपर फ्लोट करते हैं और काफ़ी सारे नीचे बैठ जाते हैं। फिर मम्मी क्या करती है, उनको हटाती हैं ऊपर से और उनको फेंक देती हैं। क्यों? क्योंकि जो बीज खराब हो जाते हैं वो लाइट हो जाते हैं, अंदर से हॉलो हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, जिससे कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। तो उनको हटा दिया जाता है और जो हैवी सीड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये एक सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज छांटने का ये एक तरीका है। इसमें फिर आगे दिया है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1.1 में दिया है टेक अ बीकर। एक बीकर लेना है हमें एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। आधा हम पानी से भर दें, उसमें हम एक मुट्ठी गेहूँ उसमें डाल दें, गेहूँ के दाने, एंड वेट फॉर सम टाइम। तो क्या आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। मतलब ये कि जब वो जो ऊपर फ्लोट करेंगे वो ठीक है या जो नीचे फ्लोट करेंगे वो ठीक है, इसके बारे में इसमें क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो इसमें दिया है वाई वुड दे बी लाइटर। तो क्या लिखा है, रीज़न क्या है? डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, दिस इज़ अ गुड मैथड टू चूज़, या फिर सेपरेट करने का ये एक अच्छा तरीका है। इससे हमें पता लग जाता है कि डैमेज्ड सीड्स कौन से हैं। ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स। अब इसमें हमने बीज तो छांट लिए, अब उनको हम क्या करेंगे, किस टूल से लगाना है ये सिलेक्ट किया जाता है। तो ट्रेडिशनल टूल क्या थे? द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली, ये आप डायग्राम में यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे हम। इसमें दिया है कि जो ट्रेडिशनली जो होता था वो इस तरीके का, जो कि कैटल्स उनको आगे खींचते थे और यहाँ पे ये इस तरीके का एक शाफ्ट होता था। इस शाफ्ट में 2-3 ऐसे पाइप जैसे लगे होते थे और यहाँ पे आप देखो ये फनल है। इस फनल में सीड डाले जाते थे जो कि यहाँ से होते हुए 1-1 करके इधर गिरते थे। तो इसको आगे करते चले जाते थे। कैटल जो हमारे आगे या जो बुल होते थे वो आगे चलते थे और पीछे जो है वो पाइप्स के थ्रू होते हुए सीड वो अंदर अर्थ सॉइल में अंदर लगते चले जाते थे। ठीक है, तो इसमें यही दिया है जो मैंने आपको बताया है।
अभी हम वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे वर्क करता था। नेक्स्ट है, अब ये एक नया जो मॉडर्न में चल रहा है अभी, दिस इज़ कॉल्ड सीड ड्रिल। इसमें काफ़ी सारे पैनल होते हैं और यहाँ पे ये देखो बहुत सारे पैनल्स हैं और ये इसमें जो है यहाँ से बीज जो है वो डाले जाते हैं, जो कि इन पाइप्स के थ्रू होते हुए काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करते हुए बीजों को लगा दिया जाता है। ठीक है, nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance. मतलब अभी मशीन से हो रहा है तो यूनिफॉर्मली भी हो रहा है, मतलब सारे सीड एक फिक्स प्लेस डिस्टेंस के बाद लगते हैं और डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ज़्यादा बीज एक ही जगह इकट्ठे लग जाएंगे तो उससे भी अच्छी क्रॉप नहीं होगी, या काफ़ी दूर तक अगर नहीं हुआ तो वो भी एक सॉइल या अर्थ का नुकसान है वो तो। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, यूनिफॉर्मली लगते हैं और जितनी डेप्थ में चाहिए उतना लगता है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होती है। और सेकंड, इसका एक और बेनिफिट भी है कि जब सॉइल में सीड चला जाता है तो ये उसको कवर भी कर देता है सीड को। लेकिन पहले क्या होता था, देखो जो पहले नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें सीड तो अंदर चला जाता था लेकिन उसको कवर मिट्टी से नहीं कर पाते थे, मतलब जो साथ में फार्मर चलते थे वही उसमें पैर मारते जाते थे जिससे कि मिट्टी कवर हो जाए, लेकिन कुछ रह जाते थे तो जो बर्ड्स वगैरह होती थी ना वो उन सीड्स को निकाल के खा लेती थी, तो काफ़ी नुकसान भी हो जाता था। लेकिन अब जो है वो मिट्टी डल जाती है तो बर्ड्स वगैरह को पता ही नहीं चल पाता। तो अगर ये सीड ड्रिल के ऊपर शॉर्ट नोट आए तो आप इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, लेबर बचती है और सेकेंड बहुत एक्यूरेट काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें और क्या होता है कि सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और ये क्यों ज़रूरी है कि जो सीड्स हैं वो यूनिफॉर्मली लगें सब जगह एक प्रॉपर प्लेस पे, ताकि सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वाटर मिल सके। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और कई बार अगर ज़्यादा लग जाते हैं तो कुछ प्लांट्स को उखाड़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके आगे का वीडियो क्लिप के थ्रू दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये जो टूल्स मैंने अभी आपको बताए।